दिन 14 दिसंबर 1992 को इंग्लैंड के सुनसान सड़क पर जिंदा जलते हुए एक लड़की भाग रही थी। साथ ही मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर ऐसा कोई नहीं था जो इस लड़की की मदद करता। फिर भी लड़की हार नहीं मानती है और मदद की उम्मीद में 800 मीटर तक भागती हैं। तभी उसे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। मदद के उस गाड़ी को इशारे से रुकवाती है। उस गाड़ी में एक परिवार बैठा हुआ था। जैसे ही उन्होंने लड़की को आग में लिपटा देखा तो वो लोग सबसे पहले आग बुझाते हैं और तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। साथ ही इसके बारे में पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाते ही पुलिस अस्पताल पहुंचती है और लड़की से पूछताछ करती है। पूछताछ में लड़की अपना नाम सुजैन कैपर बताती है। सुजैन ने पुलिस को एक एड्रेस बताती है। फिर पुलिस उस एड्रेस के बारे में पता करती है। तब जानकारी मिलती है कि ये एड्रेस जीन नामक महिला की घर का है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और उस घर में जितने भी लोग रहते थे, पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। फिर इन लोग से पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो ये लोग लड़की को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब एंथनी नामक एक व्यक्ति टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वहीं सुजैन अब कोमा में जा चुकी थी। उसका 85% से ज़्यादा शरीर जल चुका था। शरीर के लगभग सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से 18 दिसंबर 1992 के दिन उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक लड़की को इतना बेरहमी से हत्या करने के पीछे कारण क्या है? आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि ये लोग इतना हैवानियत पर उतर गए थे? तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सुजैन कैपर था। इसका जन्म 1 सितंबर 1976 को हुई थी। ये अपनी बहन मिशेल और सौतेले पिता जॉन कैपर के साथ रहती है। दरअसल उसकी मां एलिजाबेथ ने जॉन से दूसरी शादी की थी, लेकिन बाद में उसने जॉन से तलाक ले लिया। तलाक के बाद वह थोड़ी ही दूर एक घर में शिफ्ट हो गई, जबकि उसकी दोनों बेटियों सुजैन और मिशेल ने तय किया कि वे अपने सौतेले पिता के साथ ही रहेंगी। जब उसकी मां ने जॉन से तलाक लिया था तो उस समय सुजैन की उम्र महज 10 साल थी। दिन बीत रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि सुजैन अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। वह काफ़ी मासूम थी, किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। मतलब कोई भी उसकी शराफत का फ़ायदा उठा सकता था। वहीं उसी के घर के पास एक जीन पोवेल नामक महिला रहती थी। जब सुजैन की उम्र 14 साल हुई तो उसकी दोस्ती जीन से हो गई, जिसकी उम्र उस समय 26 साल थी। जीन यहाँ इस घर में अकेले नहीं रहती थी। जीन के साथ क्लिफोर्ड पोप नाम का लड़का भी रहता था। यही नहीं, यहाँ जीन के 3 बच्चे, उसका भाई, उसका एक्स हस्बैंड ग्लेन पोवेल, एंथनी मिशेल डडसन और जेफरी लीग नामक लड़का भी रहता था। जेफरी आपराधिक किस्म का लड़का था। वह नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था और उस पर कई पुलिस केस भी चले थे। उसने यहाँ भी अक्सर ड्रग्स लेकर आता और सभी को ड्रग्स का सेवन करवाता। जब सुजैन के पिता को पता चला कि उनकी बेटी जीन के घर में काफ़ी समय बिता रही है, कभी कभी वह उन्हीं के घर में रात को भी रुक रही है, तो उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो सुजैन को आखिर कोई तो दोस्त मिला। सुजैन उनके साथ रहकर काफ़ी खुश भी दिखती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस घर में क्या क्या होता है। सुजैन को इन लोगों को साथ इतना पसंद था कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि ये लोग असल में काम क्या करते हैं। दरअसल ये सभी लोग चोरी की चीज़ें लाकर उन्हें सस्ते दामों पर बेचा करते थे, मगर सुजैन को इस बारे में बताया नहीं था। जल्द ही वह घर इतना बदनाम हो गया कि अब लोगों को भी पता लग चुका था कि यहाँ चोरों का ग्रुप रहता है। इस बात की खबर जब सुजैन के पिता जॉन को हुई तो उन्होंने उसे समझाया कि वह उन लोगों से दूर रहे, लेकिन सुजैन ने पिता की बात को इग्नोर किया और उन लोगों के साथ रहना जारी रखा। सुजैन उनके लिए इस कदर पागल हो चुकी थी कि वह अपनी पॉकेट मनी भी उन्हीं पर उड़ाती। उसे नहीं पता था कि उसके भोलेपन का जीन किस कदर फ़ायदा उठाने वाली है। जीन उससे घर के सभी काम करवाती। एक समय आया जब जीन ने बाकी घरों में भी उससे काम करवाना शुरू करवा दिया और काम के बदले जो पैसे मिलते उन्हें भी जीन खुद रख लेती। लेकिन अभी भी सुजैन उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी और जीन के इशारे पर सारे काम भी किया करती। लेकिन तभी उनके घर में एक और महिला की एंट्री हुई, जिसका नाम बर्नाडेट मैकनिली था। उसकी उम्र 24 साल थी। वह पहले जीन के पड़ोस में ही रहती थी। उसका पति के साथ तलाक हो चुका था। उसके 3 बच्चे थे और एक बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र महज 17 साल थी। बर्नाडेट का जब जीन के घर में आना जाना शुरू हुआ तभी से यहाँ और ज़्यादा दिक्कत आने लगी। दरअसल बर्नाडेट की आदत कुछ ऐसी थी कि वह चाहती थी कि हर कोई उसी की बात माने और उसी के इशारों पर चले। फिर समय आया नवंबर 1992 का।
सुजैन ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन वह अपने परिवार के साथ बिताए। वह सीधे अपनी माँ के घर गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे रखने से इनकार कर दिया। फिर वह पिता के पास गई, लेकिन 2 घंटे बिताने के बाद वह वहाँ भी बोर हो गई। फिर वापस वह जीन के घर आ गई। एक दिन शाम के समय जब ये सभी लोग घूम रहे थे तो उन्हें एक शेख दिखाई दिया। सुजैन ने मजाक से जीन को कहा कि क्यों न तुम इस शेख से दोस्ती कर लो और इसे भी घर ले आओ। जीन सुजैन की इस बात को सुनकर इतना भड़की कि अब उसे सुजैन से नफरत होने लगी। इसकी सजा देने के लिए उसने सुजैन को घर में बाथरूम के अंदर पूरे 4 दिनों के लिए बंद कर दिया। 4 दिन बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जीन ने बाकी लोगों के साथ मिलकर सुजैन को जमकर पीटा। सुजैन ने ये सब भी बर्दाश्त कर लिया। फिर दिन आया 3 दिसंबर 1992 का। सुजैन ने सोचा कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी और वह वहाँ से अपने पिता के घर वापस आ गई। लेकिन सुजैन के जाने के बाद जीन और उसके साथ रहने वाले लोगों को ये बात खटक गई, क्योंकि उनके घर से एक फ्री की नौकरानी जो चली गई थी। उन लोगों ने सोचा कि क्यों न सुजैन से माफ़ी मांगी जाए और वापस यहाँ ले आएं। 7 दिसंबर 1992 को वे लोग सुजैन के घर पहुँचे। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि दोबारा वे लोग उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सुजैन काफ़ी भोली थी, वह भी उनकी बातों में आ गई और उनके साथ चलने को राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वे लोग सुजैन को घर लेकर आए, उन्होंने उसे फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सुजैन के शरीर से सारे बालों को रेजे से काट दिया, यहाँ तक कि उसकी आईब्रो को भी नहीं छोड़ा। बाद में उसके मुंह पर थैली बांध दी। सांस न ले पाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गई। फिर जिसके हाथ में जो भी चीज़ आ रही थी उसी से सुजैन को मारने लगे। यह मारपीट इतनी भयंकर थी कि सुजैन का एक बाजू टूटकर लटक गया। उन्हें तब भी उस पर तरस नहीं आया तो उन्होंने उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया। फिर अगले दिन उसे अलमारी से निकाला और ऊपर वाले कमरे में लेकर गए। यहाँ सुजैन को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जीन और बर्नाडेट ने सोचा कि ऐसे तो लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे घर में कुछ हो रहा है। उन्होंने तय किया कि सुजैन के यहाँ से कहीं और लेकर चलते हैं। फिर वे लोग उसे बर्नाडेट के घर लेकर गए। यहाँ उन्होंने बैग से सुजैन को बांध दिया। फिर जीन और बर्नाडेट ने दोबारा सुजैन को मारना पीटना शुरू कर दिया। आने वाले 5 दिनों तक इन लोगों ने जमकर मारा पीटा और उसे टॉर्चर दिया। सुजैन को वे लोग पानी वाले इंजेक्शन भी लगा रहे थे। ऐसा करके उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और बेचारी सुजैन वहाँ दर्द से कराहती जा रही थी। उन लोगों का जब इससे भी मन भरा तो उन्होंने सुजैन के शरीर को सिगरेट से जलाना शुरू किया। उसे वे लोग बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे। इससे सुजैन वहीं पर मलमूत्र करने लगी। अब सभी लोगों को सुजैन के पास बदबू आने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे नहला दिया जाए। सभी लोग सुजैन को उठाकर बाथरूम ले गए और उसे फिनाइल से भरे टब में फेंक दिया। सुजैन का यहाँ बुरा हाल हो गया। तभी बर्नाडेट के घर के पास रह रहे डेविड नामक शख्स को शक हुआ कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह जब बर्नाडेट के घर पहुँचा तो उसके होश उड़ गए। डेविड को देखते ही सुजैन ने उससे मदद मांगी, लेकिन डेविड ने सीधे कह दिया कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने उसकी मदद की तो वे लोग उसका भी ऐसा ही हाल कर देंगे। ऐसा कहकर डेविड वहाँ से चला गया। सुजैन को लग रहा था कि शायद वे लोग उसे अब तो बख्श देंगे, लेकिन जीन और उसके साथियों ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वे लोग सुजैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले सुजैन के दांत एक एक करके निकाल दिए ताकि मरने के बाद उसकी पहचान न हो पाए। फिर 14 दिसंबर 1992 के दिन वे लोग सुजैन को लेकर बाहर निकले। 34 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी, सुजैन को बाहर निकाला और पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। फिर वे लोग वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद सुजैन मर गई है, लेकिन यहाँ वे लोग गलत थे। दरअसल आग लगने के बाद भी सुजैन ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह 800 मीटर तक भागी ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। सुजैन ने इशारे से गाड़ी रुकवाई। इसमें एक दंपति बैठा था। जैसे ही उन्होंने सुजैन को आग में लिपटा देखा तो उन्होंने सबसे पहले आग बुझाई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ आते ही सबसे पहले सुजैन ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया। पुलिस को जो एड्रेस सुजैन ने दिया था वहाँ पहुंची। यह एड्रेस था जीन के घर का। पुलिस ने वहाँ से सभी लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो एंथनी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। वहीं सुजैन अब कोमा में जा चुकी थी। वह 85% से ज़्यादा शरीर जल चुका था। शरीर के लगभग सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर 18 दिसंबर 1992 के दिन उसने दम तोड़ दिया। उधर जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में सभी आरोपी एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे कि मैंने नहीं, बल्कि इन लोगों ने सुजैन को मारा है। कोर्ट ने महज 9 घंटे में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। क्लिफर्ड को 15 साल, जेफरी को 12 साल और एंथनी को 18 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि ग्लेन, बर्नाडेट और जीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी गैर जमानती।